हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर एक्स इंडिया। आज लगभग 4-5 दिन बाद मैं यहाँ पर अपनी जो ट्रेडिंग वाली जो मैंने सीरीज जो प्लेलिस्ट यहाँ पर शुरू करी थी, उसकी मैं यहाँ पर अगली वीडियो आप लोग के पास यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। 6 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो नंबर यहाँ पर 7 रहने वाली है और मोटा-मोटा मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को मैंने फिर से सिखा तो दी हैं, खाली इक्का-दुक्का चीज़ें यहाँ पर आप लोग के साथ बची थी। मेजरली वो चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में मुझे खाली आप लोग को बताना था। और वैसे भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैंने आप लोग को यहाँ पर डेल्टा बता दिया है, ओआई बता दिया है, स्ट्राइक प्राइस बता दिया है। फिर उसके अलावा ये आपका यहाँ पर आईटीएम होता है, ये आपका ओटीएम होता है, यहाँ पर ये आपका ओटीएम होता है, यहाँ पर ये आपका आईटीएम होता है और ये वाले सारे आपके एटीएम होते हैं। ये सब आपको पता है। यहाँ पर ओआई वगैरह को यहाँ पर मतलब कॉल ओआई इज इक्वल्स टू पुट बायर होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप लोग को पता है। तो कुल मिला के अब यहाँ पर खाली मुझे आप लोग को ट्रेडिंग करनी कैसे है वो बताना बचा है और इक्का-दुक्का स्ट्रैटेजी की मुझे बस यहाँ पर बताना बचा हुआ है। और चार्ट के पैटर्न में कैसे हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भैया आज कितनी मार्केट बढ़ेगी तो कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक हम लोग का जो प्रॉफिट है वो होने वाला है। अब यही मैं आप लोग को यहाँ पर इस वाली वीडियो में सिखाने वाला हूँ और अगर सीरीज़ आप लोग को पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ है हुंडई की। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया था 1865 पे, तो एक बार मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। आप लोग को अलॉटमेंट क्यों नहीं मिली, आप लोग यहाँ समझ जाओगे। वैसे तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ली होगी, क्योंकि ये सीरीज़ खाली गिने-चुने मेरे प्यारे-प्यारे 2-4 ही लोग देख रहे हैं। खाली 2-4 लोग देख रहे हैं, तो आप लोग तो ऐसे भी मेरी सारी वीडियोज़ जहाँ तक है देखते ही हो। ठीक है? तो एनीवेज़ चलो सीरीज़ की यहाँ पर शुरुआत मतलब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे देखो पहली चीज़ मैं आप लोग को एक बात यहाँ पर गाइड कर दूँ, जो चार्ट पैटर्न अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चार्ट पैटर्न आप यहाँ पर कभी भी कोई सा भी चार्ट ओपन करो, चाहे वो आप लोग का इंडेक्स का चार्ट हो, जैसे कि आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। निफ्टी के अलावा आप लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो। बैंक निफ्टी के अलावा आप लोग यहाँ पर किसी भी इक्विटी का चार्ट ओपन कर लो। ठीक है? मतलब इक्विटी का। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप ट्रेड करोगे, जो भी चार्ट आपको स्टडी करना होगा, वो आपको यहाँ पर अंडरलाइंग सिक्योरिटी का चार्ट स्टडी करना होगा। अंडरलाइन सिक्योरिटी का चार्ट। अब अंडरलाइन सिक्योरिटी मतलब आप लोग को पता ही होगा, मैंने ये बात आप लोग को पहले भी यहाँ पर बताई थी। अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या होती है? मतलब अगर मान लो निफ्टी की ऑप्शन चेन में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो इस ऑप्शन चेन का भी एक चार्ट होगा, इसका भी चार्ट होगा, इसका भी चार्ट होगा, इसका भी चार्ट होगा, इसका भी चार्ट होगा। इसको नहीं स्टडी करना है। अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या है आपकी? निफ्टी। निफ्टी के चार्ट को आपको स्टडी करना है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, वैसे तो बैंक निफ्टी बंद होने वाली है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो इसका भी चार्ट होगा, इसका भी चार्ट होगा, इसका भी चार्ट होगा, इसका भी सबका चार्ट होगा। आपको इनको नहीं स्टडी करना है, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को स्टडी करना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो जैसे ये ऑप्शन चेन हो गई, इस ऑप्शन चेन की एक अंडरलाइन सिक्योरिटी होती है। जैसे कि हर चीज की एक अंडरलाइन सिक्योरिटी होती है। अब जिसने बैंकिंग वगैरह या फॉरेक्स मार्केट या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जिसने पढ़ाई करी है, ये सब्जेक्ट अगर जिसने पढ़ा है कैपिटल और मनी मार्केट, तो अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या होती है ये आप समझ जाओगे। यहाँ पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, अगर ये दो चैप्टर अगर कभी पढ़े होंगे, तो अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या होती है आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे। बेसिकली जैसे अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या होती है, जो भी चीज ट्रेड हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है। जैसे कि निफ्टी की ऑप्शन चेन है, तो ये ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी के बदले में ट्रेड हो रही है, निफ्टी की ऑप्शन चेन निफ्टी के बदले में ट्रेड हो रही है। तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का या अगर कोई पर्टिकुलर आपकी इक्विटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोग का रिलायंस खोलता हूँ, तो रिलायंस की ऑप्शन चेन है, ठीक है? तो इस ऑप्शन चेन में अगर आओगे तो ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हो गई, इन सबके चार्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं इसका खोलता हूँ, मान लो मैंने खोला ये वाला, तो ये इसका चार्ट हो गया। इसको नहीं स्टडी करना है, ठीक है? ये तो ऐसे आप लोग को यहाँ पर पता ही होगा। वैसे मैं खाली बस मतलब बता दे रहा हूँ, जो भी चीज आप स्टडी करोगे वो आप यहाँ पर स्टडी करोगे रिलायंस के चार्ट में, क्योंकि रिलायंस के मूवमेंट के बदले में ऑप्शन चेन की मूवमेंट आएगी। ऑप्शन चेन की मूवमेंट के बदले में रिलायंस की मूवमेंट नहीं आएगी। रिलायंस में मूवमेंट आएगी तो ऑप्शन चेन में मूवमेंट आएगी। इसलिए जो भी स्टडी आप करोगे यहाँ पर रिलायंस के चार्ट में करोगे। तो ये डाउट आप लोग का पहले यहाँ पर क्लियर हो गया कि चार्ट कौन सा खोलना है। अंडरलाइन सिक्योरिटी का चार्ट खोलना होगा। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि चार्ट को स्टडी कैसे करते हैं। देखिए, चार्ट को स्टडी करने के कई तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लिए यहाँ चार्ट ट्रेड कर मतलब स्टडी कर रहे हो। मान लो अगर आप इक्विटी में नॉर्मल ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपने कोई शेयर परचेज किया, जैसे कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने
PI इंडस्ट्रीज परचेज किया, बहुत लोगों को यहाँ पर पता होगा। तो पी अब 2 मिनट मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा। अगर आप यहाँ पर PI इंडस्ट्री का चार्ट भी अगर देखते हो, इसको मैं इसको बिगाड़ दूँ, ठीक है? देखिए मैंने बिगाड़ दिया। अब ये पीआई इंडस्ट्री का चार्ट है, ठीक है? अब ये चार्ट अगर आप देखो यहाँ पर, तो तकरीबन मैंने इसको जो ये जो एक कैंडल है, एक कैंडल का मतलब हो जाता है, ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो, ये एक हरी कैंडल है, एक लाल कैंडल, ये एक दिन की कैंडल है। देखो यहाँ पर 1 डे पे सेट है। अगर यहाँ देखोगे, तो ये जो चार्ट है, ये मैंने इस समय यहाँ पर 1 डे पे सेट कर रखा है। अब चार्ट का टाइम फ्रेम भी आपको अलग-अलग करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब आप किस लिए स्टडी कर रहे हो, वो उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने पॉलीकैब यहाँ पर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स परचेज करे थे अपने पोर्टफोलियो के लिए। यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था, मतलब ट्रेडिंग के लिए पर्पज से नहीं मैंने परचेज नहीं किया था। मैंने यहाँ पर नॉर्मली मुझे लगा कि अंडर वैल्यूड है, तो मैंने इसको परचेज किया। अब मैंने इसको क्यों परचेज किया और कैसे, मतलब सोचा कि ये सही टाइम है, इसको परचेज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर पहली बात तो जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर 1 डे का कैंडल लगाया। अगर अच्छा, अभी इस चीज़ और बता दूँ, चार्ट को स्टडी करने के लिए देखो कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है आपका प्राइस एक्शन होता है, ठीक है? अब आप यूट्यूब पे जाओगे तो हर यूट्यूबर आपको अलग तरीके से पढ़ाएगा और सारे सही हैं। मैं पहली बार चीज़ बोल रहा हूँ, चार्ट को देखने के बहुत तरीके होते हैं। प्राइस एक्शन हो गया, आरएसआई हो गया, इसके अलावा आपका वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया। अभी तो मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, वरना एक्चुअली में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने टाइप से आप लोग यहाँ चार्ट देख सकते हो। ये इंडिकेटर यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्लिक करो। अब देखो भाई, ये इतने तरीके हैं, इतने तरीकों से चार्ट देखा जा सकता है और सबका ये अलग होता है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इसमें से आधे से ज़्यादा फालतू हैं और आधे से ज़्यादा इसमें फॉरेक्स में काम आते हैं, इंडियन मार्केट में काम नहीं आते हैं। इंडियन मार्केट में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जो नाम जो 2-4 सुने होंगे, एक तो आपने यहाँ पर आरएसआई सुना होगा। आरएसआई के अलावा एक यहाँ पर आप लोगों ने फिबोनाची सुना होगा, फिबोनाची भी बहुत बढ़िया है। और नहीं तो एक आपने यहाँ पर 20 डेज़, 50 डेज़ ईएमए सुना होगा। ईएमए भी बहुत लोगों ने यहाँ पर सुना होगा। देखो आरएसआई एक ये हो गया, वरना आरएसआई आपका ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक होता है। बाकी प्राइस ऑब्लिगेटर हो गया, पिवट पॉइंट भी बहुत सुना होगा आपने, पिवट पॉइंट भी बहुत लोग यूज करते हैं। ओपन इंटरेस्ट आपका ओआई हो गया, ओआई आपका काइंड ऑफ अ वॉल्यूम हो गया, क्योंकि ओआई जैसे अगर यहाँ पर भी आओगे तो ये ओआई भी तो वॉल्यूम के उल्टा ही मानी जाती है ना, बस फर्क इतना होता है, ये जो वॉल्यूम एक आप लोग की नॉर्मल वॉल्यूम होती है, वो होती है कितने लोगों ने कॉल खरीदी है, वो उसकी वॉल्यूम होती है, और कॉल ओआई की वॉल्यूम होती है कितने लोगों ने कॉल बेची है। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं यहाँ पर, ये सब अलग अलग चीजें हैं, इतना ये सब काम नहीं आती है। जैसे कि आप लोग का मूविंग एवरेज वेटेड हो गया, ये भी बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो कुल मिला के इतने तरीके हैं, मैं इतने तरीके फॉलो नहीं करता हूँ। और जितने भी अगर आप किसी भी अच्छे से सीखोगे, जैसे जो प्रोफेशनली जो ट्रेडिंग करता है, वो यहाँ पर खाली प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। बोले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस ये दो चीजें आदमी खाली फॉलो करता है। और हर सपोर्ट ही रेजिस्टेंस होता है और हर रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। ये लाइन अभी आप लोग को समझ में यहाँ पर आ जाएगी कैसे, ठीक है? अब देखो मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोग को नॉर्मली डेली चार्ट पे सिखाता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे ये अंडर वैल्यूड लगा। मान लो मैंने जैसे पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट खोला, यहाँ पर अगर आप डेट देखो तो क्या डेट है यहाँ पे आप लोग की, 11 जून 2021, 2021 तक का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो बार बार पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, इसके बाद यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर जब आया, इसके बाद फिर से यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, इसके बाद 2 मिनट के लिए यहाँ पर फिर से ब्रेक नहीं कर पाया। तो बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पर बार बार देखा कि चार्ट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मैंने यहाँ पर गया एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन पकड़ के खींच दी। अब इसमें आप लोग कहोगे कि ये मैंने जो ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन खींचने के बाद यहाँ तो गैप आ गया, कोई बात नहीं, उसको रहने दो। अल्टीमेटली जो हाईएस्ट जो पॉइंट था भाई, ये पॉइंट आपका ऊपर है, ये पॉइंट आपका नीचे है। यहाँ पर प्राइस कितनी है आप लोग की, एक सेकंड को इसको बिगाड़ दूं। अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट पे कितनी प्राइस है, इस वाले पे यहाँ पे आपकी प्राइस है तकरीबन तकरीबन 3500, ठीक है? और यहाँ पर कितनी है, यहाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी 3500 है, यहाँ पर भी 3500 है। बट अब चार्ट पैटर्न भी अगर आप लोग नेट पे जाके देखोगे तो कई टाइप के पैटर्न होते हैं। अब 2 मिनट के लिए मैंने इसलिए खोल रखा है, चार्ट पैटर्न का भी कोई अंत नहीं है, बहुत टाइप के पैटर्न है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपका असेंडिंग ट्राइंगल हो गया कि यहाँ पर आप लोग का जो शेयर है वो हर बार सेम हाई लगा रहा है, हाई यहाँ पर भी उतना ही था, यहाँ पर भी उतना था, यहाँ पर भी उतना था, लेकिन जो लोस थे वो कम होते जा रहे हैं, लोअर लोस, इसको लोअर लोस कहते हैं। कि जब भी यहाँ पर कंपनी कम लॉस लगाएगी तो अगला लो उसका कम हो जाएगा, मतलब हाइयर लॉस, इसको हाइयर लॉस कहते हैं। यहाँ पर क्या था, इसको भी हाइयर लॉस कहते हैं, हाइयर हाई कहते हैं।
इसको हाइयर लोस कहते हैं और सेम बेस पे कहते हैं। ये आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया, मतलब ये वाला डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया, ये आपका चैनल डाउन हो गया, और ये चैनल डाउन है, ये आपका चैनल अप हो गया। और यही चीज यहाँ पर है, अगर इसको देखो तो इसका एक्चुअली मैं सिखा नहीं पाऊंगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। अगर इसको ध्यान से देखो यहाँ पर आप, तो ये आपका एक चैनल बन गया, हाइयर वाला चैनल, चैनल अप, जो फोटो में यहाँ दिख रहा है। और फोटो खाली इतनी ही नहीं है, फोटो बहुत है। आप लोग सिंपली नेट पे आओ, यहाँ डाल दो चार्ट पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स आपके सामने अनगिनत पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, ये भी पैटर्न होता है, ऑल जो मैं नहीं फॉलो करता हूँ, वरना ये भी अच्छा पैटर्न होता है। मैं जो मोटे मोटे फॉलो करता हूँ, मैं खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न आपका ये होता है नेकलाइन वाला, ये भी बहुत चलता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर एक ये सारे भी पैटर्न है आप लोग के, ये भी अच्छे वाले पैटर्न्स होते हैं, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। हाउ टू ट्रेड, अगर मैं इसको खोलूँ भी, एक मिनट को खोल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊं, तो ये सारे भी एक्चुअली में अच्छे पैटर्न है। ये आपका डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न हो रहा है, ऊपर गया फिर धीमे धीमे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर फट जाएगा। ये सारे एक्चुअली में अच्छे पैटर्न्स होते हैं, ये सारे पैटर्न्स होते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। और इसी के अलावा मेजरली मैं ये वाले पैटर्न फॉलो करता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो भी देखते हो, पर्पल वाली जो मैं बनाता हूँ, तो मैं बेसिकली ये वाले पैटर्न फॉलो करता हूँ। जैसे कि आप लोग का असेंडिंग ट्राइंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, चैनल डाउन, चैनल अप, और उसके बाद मैं ये रेक्टेंगल पैटर्न फॉलो करता हूँ, और ये ट्रिपल टॉप फॉलो करता हूँ, ये भी बढ़िया पैटर्न होता है। और ट्रिपल बॉटम फॉलो करता हूँ, ये वाला, ये भी मैं फॉलो करता हूँ। और इसके अलावा मैं ये डबल टॉप और डबल डाउन ये भी फॉलो करता हूँ। मैं खाली ये और ये नहीं फॉलो करता हूँ बस आपका, बस बाकी सारे मैं फॉलो करता हूँ। वरना ऐसा नहीं है, ये भी एक बढ़िया पैटर्न है, पैटर्न तो पैटर्न नहीं होता, कौन सा मेरे कहने से पैटर्न बनेगा, इसको भी फॉलो करो आप। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ तो मतलब मैं गलत करता हूँ, अगर ये चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पैटर्न सारे आप लोग को यहाँ पर फॉलो करने चाहिए। अब 2 मिनट के लिए पीआई पे आ जाओ। अगर यहाँ पर देखो, तो ये एक पॉइंट है जिसको पीआई इंडस्ट्रीज क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मैंने शुरू में ही पैटर्न ऐसा नहीं बना दिया होगा। शुरू में जब ये यहाँ पर पहली बार पीआई आया होगा, तो मेरा जो पैटर्न बना होगा शुरुआत का, वो ऐसा पैटर्न बना होगा कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। अगर 2 मिनट के लिए इसको हटा दो, सब हटा दो, शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सन 2021 में अगर मैं होता, तो 21 में मैं यहाँ पर ऐसी लाइन खींच देता कि भैया इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अभी भूल जाओ कि इधर पैटर्न बना हुआ है। मैं इसको खाली सिंपल यहाँ लाइन खींच देता। उस समय क्या करता मैं वो बता रहा हूँ। और नीचे अगर ध्यान से देखो, तो इस लेवल पे बार बार आप लोग का नीचे वो तोड़ नहीं पा रहा है। अब 2 मिनट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाओ। मैंने कहा था कि हर सपोर्ट आप लोगों का, सारे सपोर्ट सपोर्ट होते हैं, और सारे रेजिस्टेंस ही बाद में सपोर्ट बनते हैं, और सारे सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट ही रेजिस्टेंस हुआ करता है पहले। अब 2 मिनट ले इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं आपको। मान लो ये पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट है, पुराना चार्ट है, अभी इसको मैं स्टडी नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा भैया पीआई इंडस्ट्रीज इस लेवल को अगर यहाँ पर देखो, तो तकरीबन तकरीबन नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर, जनवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कहीं ब्रेकआउट किया, मतलब 5 महीने तक ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जब जिस लेवल को चार्ट ब्रेक नहीं कर पाता है। मान लो ये आपका रेजिस्टेंस था, और इस लेवल को पीआई इंडस्ट्रीज ब्रेक नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, जब ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद ये देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर हाई मारता गया, कहीं पीछे मुड़ा ही नहीं, सीधा जहां पे इस लेवल पे जाके रुक गया। अब जब इस लेवल पे ये रुक के नीचे आ गया थोड़ा, तो मुझे समझ में आ गया भैया अगला जो रेजिस्टेंस है, जिस लेवल को पीआई इंडस्ट्रीज ब्रेक नहीं कर पाया, वो आप लोग का ये वाला लेवल बन गया। ठीक, तो मैं सिंपल सा आऊंगा अपने चार्ट पे और सब हटा देता हूं मैं, अभी वो ट्रायंगल पैटर्न भी हटा दो। मैंने सिंपल सा यहाँ पर एक लाइन खींच दी कि भैया ये वो लेवल है जो पीआई इंडस्ट्रीज ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, अच्छा, पुराना सपोर्ट कहाँ पे था आप लोग का, नहीं पुराना रेजिस्टेंस कहाँ पे था, पुराना रेजिस्टेंस आप लोग का यहाँ पर था, जिसको पीआई इंडस्ट्रीज ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब एक बार पीआई इंडस्ट्रीज ने इसको ब्रेक कर लिया, तो यही रेजिस्टेंस ऊपर जाने के बाद एज अ सपोर्ट काम करेगा। ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आया तो इसी लेवल को देखो ब्रेक नहीं कर पाया, इसी को इसने सपोर्ट बनाया अपना। इतनी मुश्किल से यहाँ पर ये पैटर्न, मतलब यहाँ पर ये जो लेवल था 2300 रुपए का, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। लेकिन यहीं पे यही सेम लेवल आप देखो, ध्यान से देखो, यही लेवल सेम लेवल है, वही लाइन कंटिन्यू कर रही है यहाँ से, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन गया कि इस लेवल के नीचे आपका शेयर नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। और अगर इसके नीचे शेयर निकला, अगर निकला, तो शेयर से फिर एग्जिट कर जाओ, फिर ये शेयर आप लोग का बियरिश मूड में जा रहा है, ये होता है आपका। सेम लेवल हो गया।
अच्छा, अभी 2 मिनट के लिए आ जाओ, मैं पूरा पैटर्न बना के दिखाता हूँ कि पैटर्न कैसे-कैसे बना होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो ये एक लेवल था, ऊपर गया, इसको ब्रेक ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर ऐसे बना, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर से ट्रेड होता रहा, फिर फट गया, ठीक? फिर आपका एक मिनट सॉरी, ये फट गया और इस बार जब ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद यहीं पर रीटेस्ट किया। अभी रीटेस्ट वाली बात मैं आप लोग को समझा दूँ, होता क्या है रीटेस्ट का। मान लो ये एक 2 मिनट के लिए प्लेन ग्राफ पे आओ। मान लो ये आपका एक पैटर्न बन रहा है, कोई सा भी एक रैंडम पैटर्न बन रहा है और ये आपका यहाँ पर एक लाइन है। एक मिनट को इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक से। मान लो ये आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। जब कभी भी शेयर की जो वैल्यू है, जब कभी भी वो धीमे-धीमे इसको ऐसे ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद तुरंत ऐसे वो नहीं जाएगा ना, वो ब्रेक करने के बाद ऐसे पलटेगा, हल्का-सा यहाँ पर एक बाउंस देगा और बाउंस के बाद ऊपर जाएगा। ये फॉलो होता भी है, ये फॉलो नहीं भी होता है। इसी चीज को हम लोग रीटेस्ट कहते हैं, जो मैंने कई बार अपने वीडियो में डिस्कस किया है आप लोगों से। रीटेस्ट कई बार नहीं भी होता है, कई बार शेयर आते 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 उससे ऊपर निकल जाता है, ठीक है। कई बार आते 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 यहीं पर नीचे 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 घूमेगा फिर ऊपर निकल जाएगा। और कई बार क्या होगा कि यहाँ पर आते आते फटेगा, फिर रीटेस्ट देगा, फिर ऊपर जाएगा। अब इसका भी तरीका क्या होता है, आप देखोगे अगर शेयर यहाँ पर आके नीचे ही बार बार ब्रेक नहीं करवाया, फिर ब्रेक करेगा, तो फिर रीटेस्ट आपको नहीं देगा वो शेयर। सॉरी 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 हाँ, अगर वो नीचे ही आते-आते मान लो यहाँ पर ऐसे वो घूम गया, इतना यहाँ पर उसने टाइम पीरियड स्पेंड कर दिया, तो वो ब्रेकआउट के ऊपर चला जाएगा, फिर वो आपको रीटेस्ट का मौका यहाँ पर नहीं देगा। बट अगर वो मान लो आते-आते-आते ऐसे कर निकल गया, तो वो फिर वो रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो रीटेस्ट जब वो करे तब आपको एंट्री लेनी है। तो ऐसे आपका ये होता है, ठीक है? अब वापस से अपनी चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए। अब ये तो मेरा पुराना चार्ट था। अब मैंने देखा कि भैया यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और फिर ये रीटेस्ट करके ऊपर चला गया। आप पैटर्न देखो, एक पैटर्न आपका ये बना, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक? ये डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हो। अभी मैं इसको चार्ट वाले पे आता हूँ। आपका दूसरे वाले फोटो में था, ये रहा। इसमें देखो कहीं मिल जाएगा आपको। बेसिकली ये सारे देखो ये पैटर्न है आपका, ये ऊपर से नीचे आया, ये गया, ये गया, ये ऐसे हो गया। मतलब इसी के फॉर्मेशन में इसको और ऐसे कर लो कि ये तो यहाँ से फट के ऊपर चला जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है चार्ट के पैटर्न का, बहुत पैटर्न है, ये सब आपको धीमे-धीमे सब समझने पड़ेंगे। और एक और तरीका है, ये पैटर्न पे दिमाग ना मारो, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ जाओगे आप, तो ये पैटर्न्स आप ऑटोमेटिकली बना लोगे। क्योंकि अल्टीमेटली भी भाई पैटर्न पे अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो पैटर्न एक्चुअली ये पैटर्न नहीं है। ये जो यहाँ पर ये जो आपने एम बना है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन खुद ही से ड्रॉ कर लोगे, तब तो आपको इस पैटर्न की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप बात समझ रहे हो ना? 2 मिनट के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, अगर इसको देखो यहाँ पर, तो जब यहाँ पर आपका जो शेयर था वो नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आके इसी पे ट्रेड होता रहा, जब फटा तो फिर आपका फिर से यहाँ ऊपर ट्रेड होता रहा और फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर उसके बाद मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता, तो इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा था। शुरुआत में जब अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो मैंने खूब बनाई शुरू करी थी, तब आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल मतलब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया था मैंने। कौन सा पैटर्न बनाया था मैंने? चैनल वाला, ये वाला चैनल अप पैटर्न बना रखा था मैंने। लेकिन अब मैंने इसकी जगह क्या बना दिया है आप लोग के सामने, क्या बना दिया मैंने? यहाँ पर मैंने सपोर्ट मार्क कर दिए हैं सारे, ठीक है? तो ये फ़र्क है। 1 सेकंड। ठीक है, तो ये फर्क है। फिर आपका यहाँ पर देखो तो ये लेवल आपका फिर से हाई एक नया लेवल ब्रेक मतलब बन गया था। फिर इसको जब वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। फिर धीमे धीमे आपका इसी रेजिस्टेंस के बीच में शेयर ट्रेड करता रहा और फिर जब फाइनली यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया, फाइनली जब इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेड करने के बाद, तो शेयर आपका ऊपर चला गया। ऐसे ही आपका बनता है। अब अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ये पैटर्न भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि ये पैटर्न तो मैंने आपको बना के बताया। अगर आप इस टाइम फ्रेम पे अगर होते तब तो मैं भी ऐसा पैटर्न बनाता। लेकिन ओवर द टाइम अगर इसको और अच्छे से देखोगे, तो ये जो पैटर्न अल्टीमेटली जो पैटर्न यहाँ पर बना आपका, अल्टीमेटली जो पैटर्न आपका यहाँ पर बना, वो आपका यहाँ पर चैनल अप का पैटर्न बना। और पैटर्न का कोई अंत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको खुद यहाँ पर देखना पड़ेगा। आपका जो पैटर्न बना वो ये पैटर्न बना, देखो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पैटर्न बना। ये यहाँ पर आपका सन 2021 में शेयर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अगली बार इसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर इसको यहाँ से ब्रेक कर गया। अभी 2 मिनट को मैं अभी एक चीज़ और समझानी है मुझे। और सेम गोस फॉर नीचे से भी बार बार आपको जो शेयर जो सपोर्ट था वो इन लेवल्स पे ले रहा था। देखो
यहाँ पर लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कहीं पे भी इस लाइन को शेयर नीचे क्रॉस कर नहीं पाया है और कहीं पे भी इस लाइन को ऊपर वो क्रॉस कर नहीं पाया है। अल्टीमेटली जब किया तो अब देखो तो ये सीधा एक मूव में कर गया। तो मूव में जाने के बाद अब यहाँ पर क्या करेगा, शेयर आप लोग का रीटेस्ट करेगा। आपका ये मूव करके ऐसे देखो रीटेस्ट कर रहा है और ऐसे चला जाएगा। इसीलिए मैं पीआई इंडस्ट्रीज पे इतना बुलिश था। और जो लोग मुझे अराउंड 2-3 महीने से फॉलो करते हैं या उससे ज्यादा से, 2 महीने पहले मैंने पीआई इंडस्ट्रीज में बहुत ह्यूज बाइंग करी है। बहुत ह्यूज, मतलब मेरे लिए भी वो बहुत ह्यूज बाइंग है। इसीलिए क्योंकि चार्ट पैटर्न गलत नहीं होते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस हो गई। टेक्निकल के साथ ही यहाँ पर आप लोग की एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है। अब फंडामेंटल के ऊपर मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अब मान लो यहाँ पर जैसे अर्निंग्स आने वाली कंपनी की, अर्निंग्स के टाइम पर अगर आप देखो यहाँ पर तो ये लगभग टेस्ट रीटेस्ट कर चुका होगा और अर्निंग्स यहाँ पर अच्छी आने वाली है। रीटेस्ट के बाद इसी के साथ ऊपर बूम बूम कर जाएगा। ये आपका अल्टीमेटली पैटर्न बनेगा, रीटेस्ट करके बूम कर जाएगा। और जब ये आप लोग का रीटेस्ट करके बूम हो जाएगा तो ये पुराना पैटर्न आप लोग का खत्म हो जाएगा। मतलब तो फिर करना क्या आपको इस पैटर्न से, आपको तो फिर शेयर तो आप लोग का ऊपर निकल गया। यही आपका होता है इक्विटी का। सेम गोस और आपका निफ्टी का। अगर मैं निफ्टी का भी आपको समझाता हूँ, यहाँ पर निफ्टी का भी मैं आप लोग को ओपन करता हूँ, तो अब आपको खाली 2 मिनट लगना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का मैं पैटर्न ओपन करता हूँ, ये देखो। अब निफ्टी में भी अगर यहाँ पर देखो, अब क्योंकि निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड आपको 5 से 10 मिनट करनी है खाली। तो उसके लिए पहली बात तो आप लोग यहाँ पर इसको ओपन करोगे 5 मिनट का चार्ट। ठीक, 5 मिनट का चार्ट आपने ओपन किया तो आप यहाँ पर देखो, ठीक है, कि अभी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था जो कि कल का ही था, यहाँ पर मार्केट आपकी यहीं पर आई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई थी। मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट इसके नीचे नहीं निकलने वाली है। अब आप लोग क्या करो, आप लोग का मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये पूरा ब्लैंक होगा। आप लोग सिंपल सा करो, आज जो खाली इतने पे बस आप मार्क कर लो भाई, इसके नीचे आप लोग का निफ्टी नहीं निकली तो ये आप लोग का यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। आप लोग खाली इतना ड्रॉ कर लो अपने चार्ट में और रोज ये काम करो। अराउंड एक हफ्ते में, एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो एक हफ्ते में आप लोग कम से कम, मैं बता रहा हूं, 5 से 10 लाइन ड्रॉ कर चुके होगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और मैंने भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखा, मैंने ऐसे ही सीखा। एक यूट्यूबर थे, अच्छे यूट्यूबर हैं, आज भी हैं, वीडियोस डालते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस बताते हैं। उनका नाम मैं बता दूंगा, कोई मुझसे पूछेगा कमेंट में तो वो ऐसी ही लाइन ड्रॉ करते थे। उन्हीं को देख के मैं लाइन ड्रॉ करने लग गया कि इन्होंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, मैं भी यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। चीजें आप लोग को समझ में आने लग जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहीं पे देखो तो बार बार आप लोग का निफ्टी 5 मिनट के चार्ट पे इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये कौन सा दिन है आप लोग का? 14 अक्टूबर को। और यहाँ पे ऊपर नहीं निकल पा रहा था, तो ये नीचे आप लोग का सपोर्ट हो गया, ये आप लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला। ठीक है, अगले दिन देखो तो अगले दिन फिर से ये आप लोग क्या 15 अक्टूबर को यहाँ नहीं ब्रेक किया, यहाँ नहीं ब्रेक किया, ये आप लोग कैसे हो गया। फिर देखो अगले दिन जब 16 अक्टूबर को यहाँ ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यूसली नीचे आता रहा और कहाँ तक आके गिरा, यहाँ पे आके गिरा। तो ये आप लोग का यहाँ पर अगला सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला। फिर ऊपर देखो, पहले ही सपोर्ट था यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर ही सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और यही चीज यहाँ पर अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मैंने क्या कहा था, हर सपोर्ट ही रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस ही सपोर्ट है। जो यहाँ पर बार बार सपोर्ट दे रहा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, एक बार ब्रेक किया, अब यही सपोर्ट आप लोग का यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। देखो ऊपर नहीं ब्रेक करने दिया। हर सपोर्ट ही रेजिस्टेंस होता है और हर रेजिस्टेंस ही सपोर्ट होता है। बस आपका ये हो गया। आप पैटर्न समझ लो और पैटर्न के साथ लाइनें बनाते रहो वीडियो से देख देख के। ऑटोमेटिक क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है आप लोग यहाँ पर सीख जाओगे। तो अब आप लोग की यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी खत्म हो गई। 10 मिनट लगती है, लोग बहुत बड़ा उसको बना देते हैं। नेट पे जाओ, अभी भी कह रहा हूँ, सिंपली 4 पैटर्न डालो, सब पैटर्न्स आप लोग के सामने यहाँ पर आ जाएंगे। हर सपोर्ट ही रेजिस्टेंस होता है और हर रेजिस्टेंस ही सपोर्ट होता है। ये लाइन है, इसको बैठा लो, सपोर्ट मार्क करो, वही रेजिस्टेंस बन जाएगा कल का, और आज का रेजिस्टेंस कल का सपोर्ट बन जाएगा। इतना सा फंडा है बस। इसके अलावा कुछ कहो तो मैं यहाँ पर दुनिया भर के ये सारे टेक्निकल्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर कुछ समझना चाहो समझा दूं, वरना मैं तो यूज करता नहीं हूँ और बहुत कोई नहीं यूज करता है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, लोग नहीं यूज करते हैं। करने में सर्च करोगे लोग मिल जाएंगे, बट यूजुअली वी डोंट यूज दैट। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, 25 मिनट की वीडियो हो गई। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या डाउट है इस पूरे सीरीज में, आप लोग मुझे बता दो। फ्यूचर्स समझना चाहोगे तो मुझे बता दो, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि वो कोई कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर्स में
आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी एक फ्यूचर खरीदने के लिए, तो वो आई थिंक आप लोग के बजट के बाहर हो जाएगा। और निफ्टी में 25 शेयर्स की जो लॉट है वो आप लोग की 75 शेयर्स की होने वाली, वो मैं भी अपडेट कर दूंगा आप लोग को। इसके अलावा इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।